लेट्स टॉस। हेड्स है या टेल, कैन यू प्रिडिक्ट? है ना अनप्रिडिक्टेबल। जैसे मेरी वाइफ का मूड अनप्रिडिक्टेबल है, शेयर मार्केट की मूवमेंट अनप्रिडिक्टेबल है, बहन कौन सा गिफ्ट मांग लेगी अनप्रिडिक्टेबल है, पापा की गाली अनप्रिडिक्टेबल है, मम्मा की चप्पल भी अनप्रिडिक्टेबल है। इसी तरीके से हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी भी पूरी अनप्रिडिक्टेबल है। आइए जानते हैं कैसे। ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हमारे सीएस एग्जीक्यूटिव के एग्जाम को बहुत ही ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल बनाती है, आइए समझते हैं। सबसे पहली चीज अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो वो है हमारा वास्ट सिलेबस। जी हाँ, सीएस एग्जीक्यूटिव के कहने के लिए जो आपके 5 लॉज हैं, उसके साथ हम बोलते जरूर हैं कि आपके 2 ही तो सब्जेक्ट एक्स्ट्रा हैं, एक टैक्स का और एक अकाउंट्स एफएम। लेकिन रियलिटी क्या है? रियलिटी ये है कि अकाउंट्स एंड एफएम 2 अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिनको आईसीएसआई ने एक कॉमन सब्जेक्ट बना दिया है। उसी तरीके से अगर आप सीए की जर्नी देखेंगे तो उसमें डीटी एंड आईडीटी, यानी कि आपको इनकम टैक्स और उसके साथ साथ जीएसटी जो है, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स की फॉर्म में पढ़ाया जाता है सीए फाइनल में, जबकि ये हमको एक ही सब्जेक्ट की फॉर्म में पढ़ाया जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहने के लिए अकाउंट्स एंड एफएम एक ही सब्जेक्ट है एंड डीटी आईडीटी एक ही सब्जेक्ट है, लेकिन एक्चुअली में ये 2 नहीं 4 सब्जेक्ट्स है जो हमारे सिलेबस को बहुत ज्यादा वास्ट कर देते हैं। कंपनी लॉ की अगर हम बात करें तो ये कंपनी लॉ सिर्फ कंपनी लॉ के प्रोविजंस नहीं है, इसके साथ साथ प्रैक्टिसेस भी हैं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें पूरी की पूरी ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है, हम लोगों को पूरे के पूरे प्रोसीजर्स करने पड़ते हैं, फॉर्म याद करना पड़ता है। तो कहने के लिए हमारा सब्जेक्ट कंपनी लॉ है, बट रियलिटी में ये कंपनी लॉ एंड प्रैक्टिसेस है। उसी तरीके से जब हम एसबीआईएल की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि सेटिंग अप ऑफ बिजनेस है, वो तो एक सेगमेंट है, पार्ट ए। जहां पार्ट बी की हम बात करते हैं वो ऑल टुगेदर एक अलग सब्जेक्ट है, लेबर लॉस, जो कि मैंने जब पढ़ाना शुरू किया था तब ये सब्जेक्ट जो होता था ये 70 मार्क्स का होता था, और अभी आपके लिए सिर्फ लेबर लॉ 40 मार्क्स का रह गया है। जेआईजीएल की बात करें तो जेआईजीएल में पहले सिर्फ 15 चैप्टर्स हुआ करते थे, फिर 18 चैप्टर्स हो गए। आज के टाइम में अगर हम देखेंगे तो देयर आर 21 चैप्टर्स इन जेआईजीएल, जबकि आपका मॉड्यूल जब आप देखोगे तो उसमें आपको 19 चैप्टर्स ही दिखते हैं। आपको दिखता ही नहीं है कि जनरल क्लॉजेज एक्ट भी इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स के साथ अटैच्ड है, या ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी हमारा अटैच्ड है विद रजिस्ट्रेशन एक्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि वास्ट सिलेबस इज द फर्स्ट रीजन कि क्यों सीएस एग्जीक्यूटिव इतना अनप्रिडिक्टेबल हो जाता है। सेकेंड रीजन क्या है इतनी अनप्रिडिक्टेबल सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी का? दैट इज चेंजिंग पैटर्न। एग्जाम पैटर्न इतनी जल्दी जल्दी चेंज होता है, आईसीएसआई के भी मूड स्विंग्स होते हैं। जब आईसीएसआई 2022 के अंदर नया सिलेबस लेके आया तो इन्होंने कहा कि हम 20 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस देंगे। हमको लगा ऑब्जेक्टिव टाइप मतलब शायद ये एमसीक्यूज की बात कर रहा है, लेकिन वो एमसीक्यूज ऑप्शंस वाले नहीं थे। आईसीएसआई ने केस स्टडी बेस्ड बड़े बड़े 2-2 पेजेस के क्वेश्चन पेपर्स देना स्टार्ट कर दिए। एक क्वेश्चन फर्स्ट जो कि 2 पेजेस का है 20 मार्क्स का, और तो सिक्योरिटी लॉ का पेपर आईसीएसआई ने कंपनी लॉ की तरह 100% केस स्टडी एंड न्यूमेरिकल बेस्ड बना दिया। वहीं जेआईजीएल में भी जहां पहले 50% पेपर डायरेक्ट आता था, 50% केस स्टडी, आज 85% पेपर जो है वो केस स्टडी बेस्ड हो गया है। एंड वी नेवर नो कि आईसीएसआई किस एग्जाम में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी 10-15 नंबर के दे दे। कभी आईसीएसआई हमें अटेम्प्ट द फॉलोइंग दे देता है, कभी हमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दे देता है, कभी हमें केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन दे देता है, कभी हमें प्रोसीजरल एस्पेक्ट्स लिखने को दे देता है। तो आईसीएसआई का जो चेंजिंग एग्जाम पैटर्न है ये भी हम लोगों को बहुत मुश्किल कर देता है ये प्रिडिक्ट करना कि हमारा एग्जाम कैसा आने वाला है। थर्ड इंपॉर्टेंट रीजन क्या है? चेंजिंग वेटेज ऑफ चैप्टर्स। यस, यू हर्ड इट राइट यार। एक अटेम्प्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है 36 मार्क्स का, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट आता है 2 नंबर का। यस, ये मैं आपको बता रहा हूं, जब मैंने एग्जाम दिया था 2004 में जून में, जब मैंने पेपर दिया था तो मेरे पेपर में ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 36 मार्क्स का आया था, वही नेक्स्ट अटेम्प्ट के अंदर 2 नंबर का आया था। आज भी ऐसा ही होता है बच्चे। ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो हमें लगते हैं कि यार ये हाई वेटेज चैप्टर्स हैं, लेकिन जब हम अपने एग्जाम में जाके देखते हैं तो पता चलता है उसमें से कुछ आया ही नहीं। चाहे आईसीएसआई ने कुछ डिमार्केशन कर दिया, आईसीएसआई ने बोल दिया कि लेबर लॉ 40 मार्क्स है, लेकिन उसमें से कौन से चैप्टर? देयर आर 18 चैप्टर्स इन लेबर लॉ। कभी पता चलता है फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में से 15 नंबर का आ गया, कभी पता चलता है फैक्ट्रीज एक्ट और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में 15 नंबर का आ गया, कभी पता चलता है कि पेमेंट ऑफ वेजेस और मिनिमम वेजेस एक्ट में से 15 मार्क्स का आ गया, कभी पता चलता है कि सर सेक्सुअल हरासमेंट का चैप्टर आया ही नहीं, और कभी पता चलता है सेक्सुअल हरासमेंट में से 12 मार्क्स का क्वेश्चन आ गया। कॉन्स्टिट्यूशन एंड लेबर लॉ जो है उसका भी कभी कभी बहुत हाई वेटेज आता था, कभी एग्जाम में आता ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि हम ना आईसीएसआई के जो चैप्टर वाइज वेटेज है उसको प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, जिसकी वजह से सीएस एग्जीक्यूटिव हमारे लिए और ज्यादा टफ हो जाता है। एंड फोर्थ सबसे बड़ा रीजन, जिन बच्चों ने ओल्ड कोर्स से न्यू कोर्स में स्विच किया है
उनके लिए तो जो टैक्स था एमसीक्यू वही खत्म हो गया, जो अकाउंट्स एंड एफएम जो उनका एमसीक्यू था वो भी खत्म हो गया। ये उनके लिए सबसे बड़ा रीजन होगा, क्योंकि अब वो कंपलसरी स्विच होने के बाद पहली बार नए कोर्स के अंदर पेपर देने वाले हैं, और उनके लिए तो फर्स्ट एक्सपीरियंस होने वाला है, एंड उनके लिए एग्जाम इज गोइंग टू बी 100% अनप्रिडिक्टेबल। मैं जितने मर्जी मॉक टेस्ट पेपर्स करवा लूं, मैं जितना मर्जी आपको प्री टेस्ट करवा लूं, लेकिन कहीं ना कहीं जो रियल एग्जाम का प्रेशर होता है उसे प्रिडिक्ट करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। आईसीएसआई जो भी सप्लीमेंट इशू करता है एग्जाम के टाइम से पहले इन द फॉर्म ऑफ अमेंडमेंट्स, कभी कभी उसमें से 25 मार्क्स का भी पेपर आ जाता है, और कभी उसमें से एक क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, और कभी उस सप्लीमेंट में से कुछ पूछता ही नहीं आईसीएसआई। तो ये भी बच्चे एक दुविधा में, कंफ्यूजन में रहते हैं कि सर आप बताओ जो इंस्टीट्यूट ने सप्लीमेंट इशू किया है क्या उसमें से एग्जाम आएगा कि नहीं आएगा। हमारे लिए प्रेडिक्ट करना ये भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सोर्स ऑफ स्टडी, हम कहां से पढ़े सर, ये भी बहुत अनप्रिडिक्टेबल है। हमको ऐसा लगता है कि सर क्या हमारे जो एडुकेटर के नोट्स हैं क्या वो काफी है, या सर एडुकेटर के नोट्स के साथ हमें मॉड्यूल भी पढ़ना पड़ेगा, सर मॉड्यूल के साथ क्या हमें स्कैनर या पास्ट ईयर के क्वेश्चंस भी करने चाहिए, सर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस को डायरेक्ट अब पेपर केस स्टडी बेस्ड आ रहा है तो क्या करें। तो कहने का मतलब क्या है, विच मटीरियल टू रेफर, विच सोर्स ऑफ स्टडी टू रेफर। सर आईसीएसआई का जो मॉड्यूल है उसमें ही फर्स्ट पेज पे बड़ी सारी अदर बुक्स के नाम होते हैं, क्या वो वाली बुक्स भी हमें रेफर करनी होती है, या पूरा पूरा मॉड्यूल हमें कवर करना होता है। ये भी हमारे लिए चिंता का विषय है, जिसकी वजह से हमारी सीएस एग्जीक्यूटिव की जर्नी और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड एंड टफ हो जाती है। इन सारी अनसर्टेनिटीज के साथ एक चीज सर्टेन है, अगर आप मेहनत करेंगे, अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे, अगर आप डिसिप्लिन रहेंगे, मैं जो जो कंटेंट आपको देता जा रहा हूं अगर आप उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे तो यू विल कम आउट विद द फ्लाइंग कलर्स, ये जरूर सर्टेन है। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि आप सबको पता है कि जो जो चीजें मैं आपको कराता हूं एट लास्ट बच्चे कहते हैं सर पेपर पूरा उसी में से आया, क्या आपने लीक कराया। सर इतनी अनसर्टेनिटी के बाद भी आपके एग्जाम पेपर में जो क्वेश्चंस आते हैं वो इतने ज्यादा सर्टेन और गेस वाले कैसे हो जाते हैं। आप कैसे एग्जाम से पहले एग्जाम के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लीक कर देते हो, आप कौन से फर्रे बंटवाते हो सर। ये सारी की सारी चीजें बेटा एक दिन की नहीं है, हमारी ये जो 6 महीने की जर्नी होती है एग्जाम से पहले, इसमें जो जो चीजें मैं आपको होमवर्क देता हूं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, यूट्यूब पे, उसको आपको डे ऑन डे बेसिस पे बेटा मेरे साथ साथ करता जाना है। एंड फाइनली आप देखेंगे कि पेपर जैसा मर्जी आए बट आपका पेपर बहुत अच्छा होगा और आप कॉन्फिडेंटली उस पेपर को अटेम्प्ट करेंगे एंड यू विल कम आउट ऑफ योर एग्जामिनेशन हॉल विद अ बिग स्माइल ऑन योर फेस। अगर आप चाहते हैं कि आपको स्ट्रक्चर्ड मैनर में पढ़ाई मिले, अगर आप चाहते हैं कि सर हमको पूरा सीक्वेंस बताओ कि हमें पहले क्या पढ़ना है फिर क्या पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको 24/7 मेरा सपोर्ट मिले, अगर आप चाहते हैं कि आपको डाउट सॉल्विंग मिले, आपको अमित वोरा सर एंड अदर फैकल्टीज की मेंटरशिप मिले, अगर आप सिंपल तरीके से बोलूं तो प्री प्लान स्केड्यूल्ड मैनर में पढ़ना चाहते हैं और आप अपनी सक्सेस को एश्योर करना चाहते हैं, तो अभी हमें कीजिए बेटा अनअकैडमी पे ज्वाइन। आप सबको पता है लास्ट 6 आवर्स रह गए हैं और हमारा 60% ऑफ चल रहा है एंड यू कैन गेट द सब्सक्रिप्शन एट अनअकैडमी बाय यूजिंग द कोड AVC, अमित वोरा क्लासेस का कोड यूज करके आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं।